हाँ, तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इतिहास में पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना समझेंगे। इससे पूर्व हमने पाठ 1 में जाना कि किस प्रकार भारत में यूरोपीय देशों का आगमन हो चुका था, ठीक है? अब उस आगमन के बाद वह व्यापार के लिए यूरोपीय शक्तियाँ आईं। उसके बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हो गई, ठीक है? तो इस पाठ में हम यही जानेंगे। देखिए, अंग्रेज फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है? जैसे फ्रांस और यूरोपीय देशों की जो यूरोपीय और भी देश थे, उन्हीं की तरह अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे। लेकिन धीरे धीरे अपना राज्य बनाने की क्यों सोचने लगे, और सोचते सोचते उन्होंने किस तरह भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, और यह सब कैसे हुआ, कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए होंगे, इन्हीं सब बातों को यहाँ जानना है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी, ठीक है? जो मुगल साम्राज्य था वह क्या था, वह कमज़ोर हो गया था, और प्रांतीय व क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। जो छोटे छोटे प्रांतों में अपना देश बटा हुआ था, है ना? तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, यानी पूरे भारत का या उनके कुछ राज्यों का एक ही राजा नहीं हुआ करता था, ठीक है? छोटे छोटे कहें तो भागों में हमारा देश बटा हुआ था, और ये राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और इन्हीं बातों में यह व्यस्त थे कि अपने राज्य को किस प्रकार बढ़ाया जाए, है ना? अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया जाए, और इसी कारण इन्होंने अंग्रेज़ों को यह अवसर दे दिया, और व्यापार के माध्यम से अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना राज्य किया था। तो देखेंगे आगे। इनमें से बंगाल, उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा आते थे। बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। तो देखिए, इस समय की बात है कि यूरोप में भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों और व्यापार से, जो उपनिवेश था, उपनिवेश का अर्थ क्या होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में जाकर के अपने व्यापार के लिए कोई कंपनी स्थापित करती है ना? व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करती है, तो वह क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। तो इन उपनिवेश के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से वो क्या करते थे? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे, और दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे, और उन्हें उनसे मदद और क्या करते थे, और उन्हें मदद भी दिया करते थे। अब देखिए, उपनिवेश राज्य क्या हैं और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे जानें। जैसा कि अभी हमने बताया, जैसे जब एक देश, यानी कौन सा देश था? इंग्लैंड, है ना? जैसे मान लो इंग्लैंड है कि लोग किसी दूसरा देश मान के चलिए भारत, मानना क्या है, भारत में तो आए थे ना इंग्लैंड के लोग, चलिए, पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का क्या है? उपनिवेश राज्य बन जाता है। यानी भारत इंग्लैंड का उपनिवेश राज्य बन चुका था। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वेसर्वा मुख्य देश बन जाता है, ठीक है? यानी भारत जो था, क्या था? दूसरे राज्य का सर्वेसर्वा मुख्य देश, इंग्लैंड का मुख्य देश बन गया, ठीक है? मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है। जो मुख्य देश कौन था? इंग्लैंड। अब वो क्या था? यहाँ पर आकर के भारत के जितने भी संसाधन थे, संसाधन का अर्थ क्या होता है? जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, है ना? जैसे प्राकृतिक संसाधन कुछ भी होते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, जल है, और बहुत सारे खनिज हैं, तो इन सब का वो प्रयोग किस में करने लगे? अपने प्रयोग में करने लगे। जिससे जो मुख्य देश था, पहला देश, मुख्य देश पहला देश मतलब इंग्लैंड,
क्या क्या हुआ उसका, वह उन्नति करता हुआ चला गया। जबकि उपनिवेश यानी दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगा, यानी वह क्या हुआ, उसमें कोई उन्नति नहीं हुई और अवनति की तरफ बिल्कुल गिरता गया, उसकी हानि होने लगी। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, देखेंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, है ना। अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि, देखिए औद्योगिक क्रांति क्या होती है समझना है। इंग्लैंड में क्या था कि जो है कपड़े बनाने के कारखाने और भी बहुत सी चीज़ों को बनाने के क्या थे, कारखाने स्थापित हो चुके थे। लेकिन अपने देश में यहाँ उल्टा हो रहा था। अपने देश के जो राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, वह सिर्फ लड़ाई झगड़ों में ही व्यस्त थे, है ना। यहाँ भारत के अंदर कोई भी किसी प्रकार की उन्नति पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। और क्या था, वहाँ यहाँ से वह कच्चे माल की पूर्ति करना चाहते थे। कच्चा माल क्या, जो कृषि से उत्पन्न होने वाला जो माल होता है, जैसे कपास है ना, तो ये कच्चे माल की श्रेणी में आता है। कपास के माध्यम से क्या बनता है, वस्त्र बनते हैं। और वस्त्र कैसे बनेंगे, अब घर पे तो नहीं बनेंगे, तो ये कहाँ बनते हैं, मशीनों में बनते हैं, कारखानों में बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कच्चे माल के लिए भारत को चुना। अब वे अपने इंग्लैंड से यहाँ आते और यहाँ पर से कच्चा माल सस्ते दाम में खरीद ले जाते और फिर वही माल बना करके भारत में आकर ही ऊंचे दाम में बेचना चाहते थे, ठीक है। और क्या था दूसरा, कि वह भारत से बना हुआ कपड़ा यूरोप में बेचते थे और बहुत अधिक मुनाफा भी कमाते थे। भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाते थे और उन्हें दूर दूर बेचते थे। ज़रूरी फसलें क्या थीं, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा कहवा है ना, ये सभी इन फसलों को उगवाते और अपने यूरोप में जाकर के महंगे दामों में बेचा करते थे। अब व्यापार की सब चीज़ लाने ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी उन्होंने शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि अपने लाभ के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे तो वहाँ रेल लाइनें बिछवाई उन्होंने, सड़कें बिछवाई, जिससे आवागमन का साधन अच्छा हो सके, ठीक। और लोहा, कोयला, खनिज और इस प्रकार की वे खदानों को भी खोदना चाहते थे, है ना। जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे और यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ये चित्र है, इसको आप समझ लेंगे, आगे देखना है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो जो ये इन्होंने ये व्यापारी आए इंग्लैंड के, तो इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की, एक कंपनी स्थापित की, तो इन्होंने इस कंपनी का जो नाम था वह रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती, नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। और इंग्लैंड, उसके बाद अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल, ठीक है, जैसे कपास से कपड़ा बनता है, चाय पत्ती कपड़ा रंगने के लिए है ना, और दूसरा चाय पत्ती चाय बनाने के कार्य में ली जाती है ना। कपड़ा रंगने के लिए नील चलता था पहले, उसका प्रयोग कपड़ा को रंगने के लिए जो होता था। इन सभी को जहाज़ों के माध्यम से भारत और यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। आगे उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन क्या था, मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया, ठीक है। तो सभी भैया बहन आज इतना ही समझेंगे, आगे हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।